नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शानदार परिवार के अंदर और इस करंट अफेयर्स के शानदार शो के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल भाई साहब, एक बार जल्दी से जल्दी सभी लोग मेरे साथ लाइव जुड़ जाइए, फिर उसके बाद जो अपनी करंट की अपनी शानदार जानदार क्लास है बच्चे, इसके अपन स्टार्टिंग कर देते हैं। ठीक है, चलिए। कोई समस्या? एक सेकंड। बिल्कुल भाई धीरज जी, गुड मॉर्निंग आपको, आप सभी को हार्दिक स्वागत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पंकज जी गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास की स्टार्टिंग कर दें, है ना। चलिए क्लास स्टार्टिंग कर देते हैं, गणपति बापा का नाम लेते हुए अपन बिल्कुल धुआंधार तरीके से। ठीक है, चलिए। इससे पहले दोस्त अपन ने जो भी कल एक बार लास्ट क्लास में रीड कर रहा था, एक बार उसका अपन फास्टली रिविजन कर लेते हैं जल्दी से। देखो प्रश्न संख्या पहली क्या पढ़ी थी मित्र अपन ने लास्ट, कि हाल ही में दुर्लभ पतंगे प्रजाति माइम्यूसेमिया सिलेनिका को किस राज्य में देखा गया था। तो दोस्त ये कहां देखा गया था? केरल राज्य के अंदर देखा गया था। हाल ही में किसे एलआईसी का अंतिम चेयरमैन नियुक्त करा गया? सिद्धार्थ मोहंती को। हाल ही में किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई? कर्नाटक राज्य के अंदर दर्ज की गई। हाल ही में ऑस्कर 2023 में किसने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता? नाटू नाटू ने जीता था ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड। हाल ही में दोहा में ट्रैप निशानेबाजी में भारत के पृथ्वीराज तोंडाईमन ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा? इंडोनेशिया का फट चुका है। हाल ही में ट्रेक महिंद्रा ने किसे अपना एमडी व सीईओ नियुक्त करा? मोहित जोशी को। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुलेगा? जम्मू कश्मीर के अंदर खुलेगा। हाल ही में अशोक लीलैंड ने कहा ऑल विमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च करी? तमिलनाडु के अंदर लॉन्च कर दी। हाल ही में किसने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन किया? वी सुब्रमण्यम ने कर दिया है। और दोस्त बिल्कुल सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। धीरज, पंकज, सागर, महेश, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। चलिए आज की क्लास की अपन स्टार्टिंग कर देते हैं दोस्त, बिल्कुल धुआंधार तरीके से। देखो प्रश्न संख्या पहला पढ़िए, क्या कहता है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम, अधिकतम नहीं है दोस्त, ये है क्या? अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है। तो भाई साहब सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जो है ये विकसित कहां पर माने गए हैं दोस्त? सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र हैं ये विकसित माने गए हैं बच्चे आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र विकसित माने गए हैं रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट अगर बात करूं सर आंध्र प्रदेश की, तो भाई साहब आंध्र प्रदेश की राजधानी, देखो राजधानी तो है इसकी अमरावती, लेकिन अभी एक नई राजधानी घोषित कर दी है जिसका नाम क्या है? विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम। और अगर पुरानी आपसे राजधानी पूछे तो भाई साहब पुरानी राजधानी कौन सी है? अमरावती हो गई इसकी पुरानी राजधानी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सर यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो दोस्त YS जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, YS जगनमोहन रेड्डी कौन हो गए प्यारे बच्चे? यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करूं कि सर यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल, तो भाई साहब S अब्दुल नजीर। ठीक है, S अब्दुल नजीर, ये कौन हो गए दोस्त? यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हो गए भाई, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। S अब्दुल नजीर ये कौन हो गए प्यारे बच्चे? यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हो गए। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं सर किसके बारे में बात किसकी आई है दोस्त? आंध्र प्रदेश की बात यहां पर निकल कर आई है। तो भाई साहब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आंध्र प्रदेश की चर्चा अपन करें ही ना। दोस्त यहां पर नोट कर लीजिए क्या? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बारे में अब कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं 5 मिनट के अंदर। ठीक है, 5 मिनट के अंदर अपन कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं किसकी? आंध्र प्रदेश के बारे में। तो भाई साहब पहली चर्चा क्या करें कि सर आंध्र प्रदेश जो राज्य है गुरुजी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भाई साहब स्थापना कब हुई थी मैं आपको बताऊंगा 1956 के अंदर। 1 नवंबर 1956 के अंदर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं कि सर यहाँ की जो भाषा है गुरुजी भाषा कौन सी चलती है? तो प्यारे बच्चे भाषा यहाँ की कौन सी चलती है? तेलुगु भाषा यहाँ की चलती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं कि सर यहाँ के अगर प्रथम हमसे मुख्यमंत्री पूछ ले तो कोई बात नहीं, नाम नोट कर लेना, नीलम संजीव रेड्डी। क्या नोट करोगे? नीलम संजीव रेड्डी। ये हो गए कौन? यहाँ के ये हो गए यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री। नेक्स्ट अगर यहाँ से आपसे पूछे कि सर यहाँ के जो प्रथम राज्यपाल, यहाँ के जो सर जी प्रथम राज्यपाल
ये कौन थे? तो भाई साहब प्रथम राज्यपाल थे चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। जब तक नौकरी ना लगे तब तक तो याद रखना, बाद में चाहे भूल जाना, कोई नहीं पूछेगा बाद में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं कि सर यहाँ का जो राजकीय पशु है, तो भाई साहब राजकीय पशु कौन सा हो गया? दोस्तों राजकीय पशु हो गया यहाँ का काला हिरण। काला हिरण यहाँ का हो गया राजकीय पशु। नेक्स्ट अगर बात करें कि गुरुजी यहाँ का जो राजकीय फूल है, तो भाई साहब राजकीय फूल काला कुमुद। यहाँ का राजकीय फूल कौन सा हो गया प्यारे बच्चे? काला कुमुद हो गया क्या यहाँ का राजकीय फूल। कल नहीं आए सर, बिल्कुल दोस्त कल की क्लास अपनी नहीं हुई कोई रीजन की वजह से। इसके बाद पशु हो गया, फूल हो गया। इसके बाद सर यहाँ का जो राजकीय पेड़ है अति महत्वपूर्ण है सर, नीम का पेड़। नीम का पेड़। इसके बाद सर जी यहाँ के जो राजकीय पक्षी है, तो भाई साहब पक्षी का नाम नोट कर लेना, इंडियन रोलर। पक्षी का नाम नोट कर लेना प्यारे बच्चे, इंडियन रोलर नोट कर लेना। राजकीय पक्षी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। इसके बाद सर यहाँ की जो लोकसभा की सीटें हैं 25 यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं, और राज्यसभा की सीटें कितनी है भाई साहब? 12 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं। इसके बाद और क्या नोट करना है अपने को? और दोस्तों इसके बाद एक चीज यहां पर नोट कर लेना कि सर जो आंध्र प्रदेश का जो सबसे बड़ा नगर है, तो भाई साहब यहां पर नोट कर लीजिए विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश का अगर आपसे सबसे बड़ा नगर पूछ ले तो उसका नाम क्या है? विशाखापट्टनम हो गया उसका नाम। इसके बाद और क्या नोट कर सकते हो कि सर यहाँ के कुछ प्रमुख लोक नृत्य भी हैं, कि गुरुजी यहाँ के कुछ प्रमुख लोक नृत्य भी हैं जिनसे भी काफी बार प्रश्न जो है पुटअप होते हैं। तो भाई साहब पहला लोक नृत्य नोट डाउन कर लेना, अति महत्वपूर्ण है और ये ही बार बार पूछता है। कौन सा? तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी लोक नृत्य। फिर इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना सर कोलाटम। कौन सा? कोलाटम लोक नृत्य। इसके बाद एक नोट डाउन करना प्यारे बच्चे मोहिनी अट्टम, ठीक है, कोलाटम मोहिनी अट्टम। फिर इसके बाद एक नोट डाउन करना कुम्मी। कौन सा लोक नृत्य? कुम्मी। कुम्मी। और एक नोट डाउन कर लेना दोस्त सिद्धि कुमारी, ठीक है, सिद्धि कुमारी। ये भी यहाँ का लोक नृत्य है, काफी फेमस। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए भाई। इसके बाद और क्या पूछ सकता है आपसे? तो प्यारे बच्चे इसके बाद पूछ सकता है कि सर यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां भी हैं। यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां भी हैं आंध्र प्रदेश की, जिनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली नदी नोट डाउन करना गोदावरी, गोदावरी नदी। फिर इसके बाद नोट डाउन करना कृष्णा नदी। इसके बाद तुंगभद्रा, गोदावरी कृष्णा तुंगभद्रा, और ठीक है गोदावरी कृष्णा और तुंगभद्रा, यही यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं भाई। इसके बाद कि सर जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो भाई साहब यहां पर नोट डाउन कर लीजिए सीमा, ठीक है, वो वाली सीमा नहीं, ये वाली सीमा। उड़ीसा, उड़ीसा से लगती है। सर जी छत्तीसगढ़ से भी लगती है, ठीक है, इसकी सीमा जो है उड़ीसा से लगती है, छत्तीसगढ़ से भी लगती है। एक दोस्तों लगती है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से लगती है। एक लगती है भाई साहब कर्नाटक से, और एक क्या रह गया? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु से भी प्यारे बच्चे इसकी सीमा लगती है आंध्र प्रदेश की। इसके बाद कि सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी बता दो एक बार। जब इतनी जानकारी बता दी तो एक बार यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी बता दो। देखो पर्यटक स्थल में पहले भाई साहब नोट कर लेना तिरुपति, तिरुपति नामक जगह है यहाँ की फेमस। इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना दोस्त मल्लिकार्जुन, तिरुपति। फिर इसके बाद क्या नोट डाउन करोगे प्यारे बच्चे? मल्लिकार्जुन। फिर एक नोट कर लेना अमरावती, ठीक है, अमरावती, अमरावती भी काफी महत्वपूर्ण जगह है यहाँ की। फिर एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों नागार्जुन, नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा। ये यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, सॉरी ये कुछ यहाँ की महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं भाई, ठीक है। खीरापा की पावन धारा से राम राम। बिल्कुल भाई संतोष जी, राम राम आपको। अंजलि जी गुड मॉर्निंग आपको सभी को, नमस्कार, ठीक है। इतनी एक बार रामायण आप नोट कर लो, उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखो नेक्स्ट में अगर बात करो सर डोज के बारे में, तो पहला प्रश्न नोट डाउन करना कि सर 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट के हिसाब से। तो भाई साहब जो मंदिर है, इस मंदिर की खोज करी गई है किसके द्वारा?
जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के कहां पर, आंध्र प्रदेश में करी गई है। और आंध्र प्रदेश का एक जिला है, उस जिले के अंदर करी गई है, जहां कौन सा जिला है, कडप्पा, कडप्पा जिला है, यहां पर इसकी खोज करी गई है। नेक्स्ट सर, 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया गया। बिल्कुल भाई साहब, उद्घाटन किया गया है। और जो आंध्र प्रदेश है, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, ये जो उद्घाटन है आंध्र प्रदेश के सीएम ने करवाया है। नेक्स्ट सर, अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित करा। बिल्कुल भाई साहब कर दिया। और कहां पर कर दिया, श्रीहरिकोटा के अंदर, ठीक है, श्रीहरिकोटा के अंदर किया है। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। बिल्कुल भाई साहब किया है। और कहां से किया है अगर ये पूछे तो दोस्तों श्रीहरिकोटा से किया है, श्रीहरिकोटा से किया है। अब बात आई है किसकी प्यारे बच्चे, इसरो की। तो 15 अगस्त 1969 के अंदर इसकी क्या होती है दोस्त, स्थापना होती है इसरो की। बिल्कुल सभी का सही है ना, 15 अगस्त 1969 के अंदर इसकी स्थापना होती है इसरो की। मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो प्यारे बच्चे मुख्यालय नोट करना, बंगलुरु। स्थापना किसने करी थी, स्थापना करी थी विक्रम साराभाई ने। स्थापना किसने करी थी, विक्रम साराभाई ने। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर एस सोमनाथ। वर्तमान में प्यारे बच्चे अध्यक्ष कौन है इसके, डॉक्टर एस सोमनाथ जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसरो के। ठीक है, फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हो गई इसकी फुल फॉर्म है। चलिए अब आई है आपके सपनों की सीरीज, सफलता सीरीज। तो भाई साहब देखो, प्रश्न संख्या पहला देखो और आंसर करने की कोशिश करना। प्रश्न संख्या पहला पढ़िए बच्चे, प्रश्न संख्या पहला पढ़ो। क्या कहता है कि सर मनुष्य में बोनापन किसके स्राव के कारण होता है। कई मनुष्य देखे होंगे आपने, बोने रहते हैं, गांठे रहते हैं ना। तो भाई साहब जो बोनापन होता है ये किसकी वजह से होता है, तो दोस्तों ये होता है एक हार्मोन की वजह से। और वो हार्मोन का क्या नाम है, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से ये सब होता है। इसके बाद सर भीमा किसकी सहायक नदी है, अति महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है। जो भीमा है दोस्त, ये भीमा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, नोट डाउन करके रखना ये। नेक्स्ट सर राजघाट किस व्यक्ति की समाधि है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जाम में भी पुटअप हो चुका है। तो दोस्तों जो राजघाट है, राजघाट है महात्मा गांधी की। इसकी है प्यारे बच्चे, महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। और कहां पर है, दिल्ली के अंदर। ठीक है, दिल्ली के अंदर ये मौजूद है। सर फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, भाई साहब जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी है ये प्यारे बच्चे आपका है जापान के अंदर, जापान के अंदर ये मौजूद है। सर कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, KOH। KOH हो गया क्या, कास्टिक सोडा का, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र। इसके बाद सर प्रश्न संख्या 2 देखें कि हाल ही में हृदय अनुसंधान के लिए किस IIT ने सत्य साई अस्पताल के साथ साझेदारी करी है। तो भाई साहब साझेदारी करी है किसके साथ, IIT गुवाहाटी के साथ, IIT गुवाहाटी के साथ साझेदारी कर ली है। बिल्कुल। इसके बाद सर नेक्स्ट में अगर बात करूं कि भाई साहब रिलायंस लाइफ साइंसेज को कहां से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है, तो भाई साहब कहां से मिला है, इसे दोस्तों मिला है IIT कानपुर से। कहां से मिला है प्यारे बच्चे, IIT कानपुर से मिला है। इसके बाद सर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा युवा उत्सव की शुरुआत करी है, तो प्यारे बच्चे युवा उत्सव की जो शुरुआत करी है कहां से करी है, IIT रोपड़ से। IIT रोपड़ से युवा उत्सव की शुरुआत करी गई है। नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर IIT मद्रास ने किसके साथ साझेदारी करी है, तो भाई साहब किस देश के साथ साझेदारी करी है, डेनमार्क के साथ, डेनमार्क के साथ साझेदारी कर ली है। IIT मद्रास किसके लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा, तो भाई साहब किसके साथ करेगा, तो प्यारे बच्चे ये करेगा इसरो के साथ, इसरो के साथ ये करने वाला है। और इसरो के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सर आपकी क्लास की PDF तो मिल गई है मगर कॉपी नहीं हो रही है, कॉपी नहीं हो रही है। हमें सच आपकी क्लास की हमने सोचा आपकी क्लास की PDF फोटो कॉपी कर लेते हैं, फोटो कॉपी।
तो भाई ऐसे करो, देखो अपना जो लास्ट एग्जाम का टेलीग्राम चैनल है ना, आप टेलीग्राम पे जाओ, लास्ट एग्जाम सर्च करो और वहां पे मेरी जितनी भी पीडीएफ है कंटिन्यूसली वहीं पे अपलोड होती है। जैसे ये क्लास कंप्लीट हो गई, एज इट इज ये पीडीएफ वहां पे अपलोड हो जाएगी। थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, लेकिन उसमें सर्च कर लेना, आपको पीडीएफ मेरी मिल जाएंगी सारी टेलीग्राम पर, ठीक है। लास्ट एग्जाम जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर। बिल्कुल अंजलि जी, KOH बिल्कुल सही है आपका, है ना। इसके बाद सर नेक्स्ट अपन बात करें सर जी वापस से सफलता सीरीज के बारे में। तो भाई साहब प्रश्न संख्या पहला पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो कि सर बहिर्मंडल में गैसों का जो संयोजन होता है वो क्या है। भाई साहब बहिर्मंडल गैसों का जो संयोजन है वो क्या है दोस्तों, ये दो गैसें हैं, कौन कौन सी, हीलियम है और हाइड्रोजन है, ठीक है। हीलियम गैस है और हाइड्रोजन गैस है, ये बहिर्मंडल में पाई जाती है, मतलब वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट सर संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है, अति महत्वपूर्ण है, किस भाग के अंदर किया गया है प्यारे बच्चे, भाग 9ख के अंदर। भाग 9ख के अंदर जो सहकारी समितियां हैं उनके बारे में बताया गया है। तीसरा प्रश्न सर बिहार में चौकीदारी कर नहीं देंगे, ये अभियान की शुरुआत कहां से हुई। तो प्यारे बच्चे ये जो अभियान है ये शुरुआत हुई थी जब चंपारण से, ठीक है, चंपारण से इसकी शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी अगर आपसे पूछे, 1930 के अंदर, 1930 के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी थी। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे, अति महत्वपूर्ण है दोस्त, कौन थे, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल थे इसके प्रमुख नेता। और अगर चंपारण सत्याग्रह आपसे पूछ ले कि भाई साहब चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो दोस्त 1917 के अंदर, 1917 के अंदर हुआ था चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट सर प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे। तो भाई साहब तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे ये कौन थे, मैकडोनाल्ड, ठीक है, मैकडोनाल्ड थे यहाँ के तत्कालिक प्रधानमंत्री। और ये जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ये कब हुआ था दोस्त, ये हुआ था 1930 के अंदर, 1930 के अंदर हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। चलिए इसके बाद सर नेक्स्ट में अगर बात करूं प्रश्न संख्या 3 की, कि हाल ही में किसे सिलिकॉन वैली के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भाई साहब किसे नियुक्त करा गया, पहली बात तो टीम मायोपोलस को जो सिलिकॉन वैली के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सर गीता राणा के बारे में बताओ एक बार, गीता राणा। तो भाई साहब गीता राणा जो है ये है दोस्तों EME इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी, ठीक है, कि कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी। EME बोले तो EME की फुल फॉर्म अगर पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट सर बी गोप कुमार कौन है, एक्सिस म्यूचुअल फंड के MD और CEO, एक्सिस म्यूचुअल फंड के MD और CEO है, नोट डाउन कर लीजिए। सर SS दुबे कौन है, लेखा महानियंत्रक, अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं लेखा महानियंत्रक। तो प्यारे बच्चे आप ये भी एक बार नोट डाउन कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर वापस से सफलता सीरीज के बारे में। तो पहला प्रश्न देखो और आंसर देने की कोशिश करो। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि सर भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ की गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन है दोस्त ये करा गया था किसकी प्रतिक्रिया में, क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया में, क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया में आरंभ किया गया था। और कब किया गया था, मार्च 1942 के अंदर, मार्च 1942 के अंदर किया गया था। अगर आपसे भारत छोड़ो आंदोलन पूछे ये कब होता है स्टार्ट, तो दोस्त 8 अगस्त 1942 के अंदर होता है। 8 अगस्त 1942 के अंदर जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये आपका स्टार्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या 2 कि सर समाजवाद क्यों, ये पुस्तक के लेखक कौन है, कि समाजवाद क्यों पुस्तक के लेखक कौन है। तो भाई साहब जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण है समाजवाद क्यों पुस्तक के लेखक। और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक भी कहा जाता है। एलोरा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था।
प्यारे बच्चे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस वंश के शासक के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। और ये जो एलोरा में जो मंदिर है, मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर है। ठीक है, कैलाश मंदिर है। और अगर ये पूछ ले कि ये कहां पर है, वर्तमान में महाराष्ट्र के अंदर ये मौजूद है। नेक्स्ट, सर कौन सी पुस्तक में नागार्जुन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? तो भाई साहब सापेक्षता का जो सिद्धांत है ये किस पुस्तक के अंदर किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था माध्यमिक सूत्र। ठीक है, माध्यमिक सूत्र नामक एक पुस्तक है, माध्यमिक सूत्र नामक एक पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर किया गया था भाई। इसके बाद सर भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसके द्वारा जारी किए गए दोस्त? हिंद यूनानियों के द्वारा, हिंद यूनानियों के द्वारा जारी करे गए थे, हिंद यूनानियों के द्वारा जारी करे गए थे। बिल्कुल भाई, जयप्रकाश नारायण। ठीक है दोस्त, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं भाई साहब प्रश्न संख्या 4 की, कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया? तो भाई साहब बजट पेश किया है किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। ठीक है, चलिए इसके आगे नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर जम्मू कश्मीर में कहां सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? तो भाई साहब कहां पर लगाया गया है प्यारे दोस्त? ये लगाया गया है डोडा के अंदर। कहां पर लगाया गया है दोस्तों? डोडा के अंदर ये लगाया गया है। इसके बाद सर एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस शुरू हुई है, और ये जो सबसे लंबी साइकिल रेस शुरू हुई है कहां से हुई है दोस्त? श्रीनगर से हुई है भाई। इसके बाद सर पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया गया, और ये जो आयोजन है प्यारे बच्चे ये किसके द्वारा करा गया? पहली बात तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और कहां पर किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। इसके बाद सर बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का जो अवार्ड मिला है ये प्यारे दोस्त किसे मिला है? जम्मू कश्मीर को ही दिया गया है। पहली बार लिथियम के भंडार मिले, और ये कहां पर मिले? जम्मू कश्मीर के अंदर ही देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल सबका सही है। क्या कह रहे हो? शायरी? अरे यार पढ़ दो यार, क्या शायरी भाई, कुछ नहीं रखा शायरी में। शायरी 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 सर, शायरी शायरी शायरी। चलो भाई सुन लो, देखो एक शायरी सुन लो कि मैं बन जाऊं रेत, कि मैं बन जाऊं रेत सनम तुम लहर बन जाना, कि मैं बन जाऊं रेत तुम सनम लहर बन जाना, भरना मुझे अपनी बाहों में अपने संग ले आना। ठीक है, भरना मुझे बाहों में अपने संग ले आना, कि मैं बन जाऊं रेत सनम, मैं बन जाऊं रेत सनम तुम लहर बन जाना, भरना मुझे अपनी बाहों में अपने संग ले जाना। ठीक है, चलिए अब पढ़ लो, अब पढ़ें। चलो देखो इसके बाद सर वापस से सफलता सीरीज आ चुकी है। क्या क्या करवाते यार तुम भी। देखो वैदिक काल के ग्रंथों में सिंचाई के साधनों के लिए नहरों के उपयोग की जो जानकारी मिलती है, भाई साहब ये जानकारी कहां किस वेद से मिलती है? अथर्ववेद से इसकी जानकारी देखने को मिलती है, अथर्ववेद से। नेक्स्ट देखें कि सर ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ये जो रिपोर्ट है प्यारे बच्चे ये जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जारी करी जाती है। यहां पर वर्ल्ड बैंक की थोड़ी सी जानकारी ले लो। ठीक है, जल्दी से थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। देखो जुलाई 1944 के अंदर इसकी स्थापना होती है, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के अंदर, वाशिंगटन डीसी के अंदर मुख्यालय है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके?
डेविड मालपस। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है प्यारे बच्चे? डेविड मालपस हो गए इसके वर्तमान में अध्यक्ष। तीसरा प्रश्न कि किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो भाई साहब किस चट्टान से होती है दोस्त? ये होती है गोंडवाना से। गोंडवाना से प्राप्त होती है। लुसाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? हल्का सा क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। तो प्यारे बच्चे ये है मिजोरम के अंदर, मिजोरम के अंदर ये मौजूद है। इसके बाद सर माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो माता टीला बांध है दोस्त, ये आपकी बेतवा नदी पर मौजूद है। किस नदी पर मौजूद है प्यारे बच्चे? बेतवा नदी पर मौजूद है। सर अगर आप चाहते तो सब अपनी लाइफ में सक्सेस हो तो अपनी बुक लेकर आओ, मार्केट में लाएंगे, ठीक है? बिल्कुल। सर अनियन में कौन सा एसिड होता है? अंजलि जी अनियन में अमीनो एसिड सल्फोक्साइड है। अमीनो एसिड सल्फोक्साइड होता है और इसके अलावा एक एक होता है सल्फेनिक एसिड, ठीक है? ये केमिकल होते हैं। तो ये दोनों साथ मिलकर प्रोपेनेथिल एक्स एस ऑक्साइड बनाते हैं, जिसके कारण अपनी आंखों में जो है आंसू आते हैं, ठीक है? चलिए और क्या कह रहे हो? चलिए ठीक है, बिल्कुल। चलिए इसका आगे हो गया इतना। नेक्स्ट सर प्रश्न संख्या 5 कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर देखने को मिली है? तो भाई साहब सबसे कम साक्षरता दर देखने को कहां मिली है? अब बिहार राज्य के अंदर कितनी मिली है? 61.8%। 61.8% देखने को मिली है। इसके बाद कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर है अपना राजस्थान। तीसरे नंबर पर है अपना राजस्थान। अगर ये पूछे कि सर सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहां पर है, तो भाई साहब सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है वो है भाई साहब केरल राज्य के अंदर, ठीक है? केरल राज्य के अंदर जो है सबसे साक्षरता दर है। इसके बाद सर नेक्स्ट में अगर बात करूं बिहार राज्य के बारे में, तो भाई साहब राजधानी क्या हो गई? पटना। मुख्यमंत्री कौन हो गए? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कौन हो गए प्यारे बच्चे? यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर कौन हो गए दोस्त? यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल। इसके बाद सर बिहार के बारे में बता दो, क्योंकि देखो एक दिन एक बच्चा कमेंट कर रहा था, एक दोस्त कमेंट कर रहा था कि सर आप बिहार के बारे में कुछ नहीं बताते। आज बिहार का सुपड़ा साफ कर देते हैं एक बार। देखो बिहार के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं प्रश्न, तो भाई साहब धीरे धीरे नोट करना, आराम से नोट करना, प्यार से नोट करना। देखो पहला प्रश्न क्या पूछ सकता है कि सर बिहार का जो हाई कोर्ट है ई कौन सा लगता है? ई लगता है ललवा पटना, ठीक है? ई लगता है कौन सा? पटना लगता है। इसके बाद सर यहाँ की जो भाषा है, भाषा कौन सी है? तो भाई साहब हिंदी भाषा चलती है। और यहाँ पर चलती है उर्दू भाषा भी यहाँ पर चलती है। इसके बाद और क्या पूछ सकता है कि सर यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है, वृक्ष कौन सा है? तो पीपल हो गया यहाँ का वृक्ष। पुष्प कौन सा है? गेंदा हो गया पुष्प। अगर पशु पूछे तो भाई साहब बैल। पशु कौन सा हो गया यहाँ का? बैल। और अगर राजकीय पक्षी आपसे पूछे तो दोस्तों गोरैया हो गया यहाँ का राजकीय पशु, राजकीय पक्षी। इसके बाद एक यहाँ का पॉइंट नोट कर लेना कि सर यहाँ का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ई कौन सा है? तो भाई साहब ई जिला कौन सा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला? पटना है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला अगर आपसे पूछ ले दोस्तों नोट कर लेना शेखपुर हो गया सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। इसके बाद क्या नोट करोगे कि सर यहाँ के जो प्रथम सीएम है, यहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं ई कौन है? श्री कृष्ण सिंह।
श्री कृष्ण सिंह हो गए यहाँ के क्या प्रथम सीएम। अगर प्रथम यहाँ के राज्यपाल अगर आपसे पूछ ले तो प्यारे बच्चे जयराम दौलताराम ये कौन हो गए यहाँ के प्रथम राज्यपाल। इसके बाद क्या बच गया, इसके बाद बच गया बिल्कुल लोक नृत्य। यहाँ पे लोक नृत्य नोट करो, ठीक है। यहाँ पर क्या करो, लोक नृत्यों की एक सूची बनाओ और यहाँ पर बनाओ लोक नृत्यों की सूची। पहला लोक नृत्य नोट करना विदेशिया लोक नृत्य, पति की याद में गाया जाता है, विदेशिया विदेश चला जाता है तब। नेक्स्ट जट जटिन लोक नृत्य। इसके बाद एक लोक नृत्य नोट कर लेना झिझिया, ठीक है, जट जटिन। इसके बाद नोट डाउन कर लेना झिझिया। फिर इसके बाद में नोट डाउन कर लेना झुमरी लोक नृत्य। फिर नोट डाउन करना दोस्त पाइका, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना पाइका। और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना प्यारे बच्चे जोगीड़ा नृत्य, ठीक है, जोगीड़ा नृत्य यहाँ का नोट डाउन कर लेना। इसके बाद और क्या नोट डाउन करोगे, और लोक नृत्यों के बाद नोट करना दोस्तों यहाँ की प्रमुख नदियां, जिसमें गंगा नदी हो गई, एक कौन सी हो गई घाघरा नदी हो गई। एक नोट डाउन कर लेना कोसी नदी हो गई। एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों महानंदा नदी हो गई। एक नोट डाउन कर लेना कमला नदी। एक नोट डाउन करना गंडक नदी। और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना प्यारे बच्चे भागमती नदी। इसके बाद सर यहाँ का नेशनल पार्क एक ही नेशनल पार्क है और काफी बार पूछा जाता है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। डब्बे में बंद कर दो इसको, ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या होगा, नेट कम आ रहा है क्या? नेट सही चल रहा है बिल्कुल। पटना हाई कोर्ट जी सर, भारत में सबसे ज्यादा लोहा इस्पात कहाँ पर पाया जाता है? दोस्त ये पाया जाता है मानसू जी कुल्टी के अंदर, और कुल्टी पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, कुल्टी पड़ता है पश्चिम बंगाल में। और बताओ, चले आगे, ठीक है। देखो इंटरनेट कम आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अपन चर्चा करें किसकी, डोज के बारे में। डोज के बारे में अगर मैं यहां पर चर्चा करूं तो भाई साहब बिहार के डीजीपी के रूप में नियुक्त करा गया है। और किसे नियुक्त करा गया है? राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त करा गया है, ठीक है, राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और कहां पर किया गया है दोस्त? बिहार के अंदर। और किसने करा है? अमित शाह ने करा है। और अमित शाह कौन है? अमित शाह वर्तमान में क्या है दोस्त? गृह मंत्री। अमित शाह कौन है? गृह मंत्री है वर्तमान में। कहां की सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है? तो दोस्तों बिहार की सरकार ने, ठीक है, बिहार की सरकार ने ऐसा फैसला कर लिया है। कहां की खगोलीय वेधशाला ने यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है? बिहार की वेधशाला को शामिल कर लिया है भाई, ठीक है। चलिए इसके बाद सर सफलता सीरीज में देखो, जल्दी से जल्दी सफलता सीरीज देखिए कि सर किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? तो दोस्तों तो जायकवाड़ी बांध है, ये कहां पर अवस्थित है? ये दोस्तों है गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी पर। और कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। सर पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षी उड़ते हैं, उड़निथोलॉजी नहीं सर जी, ओर्निथोलॉजी, ठीक है। उड़निथोलॉजी से क्या बन गया? ओर्निथोलॉजी बन गया भाई। उड़निथोलॉजी से क्या बन गया? ओर्निथोलॉजी बन गया। काराकोरम लद्दाख व जास्कर श्रेणी किस हिमालय में आते हैं? अति महत्वपूर्ण बच्चे हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त। ट्रांस हिमालय में आते हैं ये सब। इसमें आते हैं प्यारे बच्चे? ट्रांस हिमालय के अंदर आते हैं। सर फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? अति महत्वपूर्ण है। जो फेडरल असेंबली है ये है दोस्त स्विट्जरलैंड की संसद का नाम, स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है।
संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए कौन सा विभाग उत्तरदायी होता है? तो भाई साहब कौन सा विभाग उत्तरदायी होता है? आर्थिक मामले का विभाग। ठीक है, आर्थिक मामले का विभाग जो है ये उत्तरदायी होता है भाई। ठीक है सर, सही चल रही सर क्लास सर, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सर प्रश्न संख्या 6 देखिए कि हाल ही में रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है, तो प्यारे बच्चे पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है। क्या पहला राज्य उत्तराखंड बन चुका है, पहला राज्य। भाई जल्दी से देखो, जल्दी से क्लास खत्म करते हैं अपन। देखो उत्तराखंड बन चुका है पहला राज्य। अगर यहाँ की राजधानी आपसे पूछे तो प्यारे बच्चे देहरादून हो गई क्या यहाँ की राजधानी। एक और है गैरसैंण, देहरादून और गैरसैंण सर्दी में क्या आता है? द, और देहरादून में क्या आता है? द। सर्दी की राजधानी क्या हो गई? सर्दी की राजधानी देहरादून। और गैरसैंण किसकी हो गई प्यारे बच्चे? गर्मी की, क्योंकि गर्मी में क्या आता है? ग, और गैरसैंण में भी क्या आ रहा है? ग। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। इसके बाद सर यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब पुष्कर सिंह धामी। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है प्यारे बच्चे? पुष्कर सिंह धामी है यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। राज्यपाल अगर आपसे पूछ ले तो गुरमीत सिंह, राज्यपाल कौन बने हैं? गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल बन चुके हैं। उत्तराखंड के बारे में देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में काफी बार बता चुका हूं, ज्यादा इतना कुछ है नहीं। बाकी एक यहाँ के जो नेशनल पार्क है वो आप नोट डाउन कर लो। नेशनल पार्क यहाँ पे नोट डाउन कर लो। पहला नेशनल पार्क जिम कार्बेट नेशनल पार्क। इसके बाद फूलों की घाटी, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी। एक नोट डाउन कर लेना गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क एक नोट डाउन करना दोस्त। नंदा देवी नेशनल पार्क। इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना राजाजी नेशनल पार्क। और एक लास्ट नोट करना असन बैराज पक्षी अभ्यारण्य। यह आप एक बार नोट डाउन कर लेना उत्तराखंड के बारे में, क्योंकि जो ये है जिम कार्बेट यही ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद सर किसे देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्री गलियारा मिलेगा? कल या परसों की क्लास में मैंने आपको बताया था किसे मिलेगा। ये मिलेगा दोस्त उत्तराखंड को, उत्तराखंड को मिलेगा, क्योंकि तीर्थ यात्रा करने कहा जाते हैं उत्तराखंड ज्यादातर लोग जाते हैं। एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा करी है। किसके द्वारा किसके द्वारा करी गई है? उत्तराखंड के सीएम के द्वारा। उत्तराखंड के सीएम के द्वारा एकल महिलाओं के लिए, जो महिलाएं विधवा हो जाती है उनके लिए ये घोषणा करी है। पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा, और ये कौन करेगा? उत्तराखंड करेगा दोस्त, उत्तराखंड करेगा। भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक नहीं है भाई, डस्टलिक कहां शुरू हुआ है दोस्त? ये शुरू हुआ है कहां पर? उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर ये शुरू हुआ है। नकल विरोधी कानून लागू हुआ है, और दोस्त ये कहां पर लागू हुआ है? ये हुआ है प्यारे बच्चे उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर ये लागू हुआ है। ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाई पहुंचाने का जो ट्रायल किया गया है ये किसके द्वारा करा गया है दोस्त? एम्स के द्वारा करा गया है। और कहां की एम्स? एम्स ऋषिकेश के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए बिल्कुल। इसके बाद सर सफलता सीरीज के बारे में वापस से बताएं कि सर लालटेन की बत्ती से केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर उठता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% छपता है ये पेपर के अंदर। ये किसके कारण ऊपर उठता है दोस्त? बत्ती के कोशिकत्व के क्रिया के वजह से, बत्ती की कोशिकत्व क्रिया की वजह से ऊपर उठता है। ठीक है, बत्ती की कोशिकत्व क्रिया की वजह से ऊपर उठता है। नेक्स्ट सर ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो भाई साहब जो ब्रोंकाइटिस अंग है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्त ये करता है फेफड़े को, ये करता है फेफड़े को ज्यादातर प्रभावित। पॉलिश या पेंट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? घरों में अपन पॉलिश वगैरह पेंट वगैरह करवाते हैं दोस्त, ये किसके द्वारा, ये बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? याद रखना रेजिन का प्रयोग किया जाता है। सीसा संचायक सेल में एनोड व कैथोड किसका बना होता है? भाई साहब जो एनोड और कैथोड है ये किसके बने होते हैं? सीसा के ये बने होते हैं।
टूथपेस्ट बनाने में किस यौगिक का उपयोग होता है? ठीक है, टूथपेस्ट बनाने के अंदर कैल्शियम फास्फेट का, कैल्शियम फास्फेट का उपयोग होता है। ठीक है, ये जो बोलते हैं ना कि भाई हड्डियों से बनता है, हड्डियों से बनता है, भाई कैल्शियम फास्फेट से बनता है, बता देना आज के बाद। ठीक है, चलिए, हसन बैराज मेरे घर के पास में है, बिल्कुल भाई, चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए इसके बाद, सर हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां उपलब्ध करवाएगा? तो भाई साहब किसे करवाएगा दोस्त? ये करवाएगा ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया को करवाने वाला है जो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां है। पनडुब्बियां क्या होती हैं? देखो समुद्र के अंदर ऊपर तो क्या चलता है? जहाज चलता है, लेकिन समुद्र के नीचे क्या चलती है? पनडुब्बियां चलती हैं। ठीक है, वो होती है पनडुब्बियां। बात करें किसकी सर? ऑस्ट्रेलिया की। तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो गई? कैनबरा। और यहाँ की करेंसी क्या हो गई? डॉलर। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है दोस्त? एंथोनी अल्बानीज। ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, एंथोनी अल्बानीज कौन हो गए दोस्त? यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री। इसके बाद सफलता सीरीज कि सर भारतीय तिरंगे को सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर किसके द्वारा फहराया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था। कहां पर फहराया गया था? लाल किले पर, लाल किले पर फहराया गया था। और कब फहराया गया था? 15 अगस्त सन 1947 को, जब देश आजाद हुआ था तब फहराया गया था पहली बार। सर गांधार व मथुरा कला शैली का जो विकास है किसके शासन काल में हुआ था? तो भाई साहब ये जो विकास है ये हुआ था दोस्त कनिष्क के शासन काल के अंदर, कनिष्क के शासन काल में हुआ था भाई। इसके बाद सर ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त, किस देवता से है? सोम देवता से, सोम देवता से है ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध। अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? 100% छपेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, किस शासक के द्वारा करवाया गया था दोस्त? ये करवाया गया था सुल्तान सिकंदर के द्वारा, सुल्तान सिकंदर के द्वारा करवाया गया था। और जो अदीना मस्जिद है ये अगर आपसे पूछे तो भाई साहब पश्चिम बंगाल के अंदर ये मौजूद है भाई। ठीक है, 5वां प्रश्न देखो कि सर बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्त? ये मनाया जाता है 10 अगस्त 1929 से स्टार्ट हुआ था ये, और ये कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद 8वां प्रश्न देखो कि सर हाल ही में केंजाबुरो ओई का निधन हुआ है, वे कौन थे? केंजाबुरो ओई ये कौन थे दोस्त? ये एक लेखक थे। ठीक है, ये एक लेखक थे। कहां के लेखक थे? जापान के, जापान के ये लेखक थे। और इन्हें 1994 के अंदर इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। ये भी आप याद रखना, जापान के लेखक थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट बात करें सफलता सीरीज। पहला प्रश्न देखो कि सर गहीर माथा ओलिव रिडले कछुए के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में मौजूद है? बताओ भाई किस राज्य में यह मौजूद है? गहीर माथा ओलिव रिडले जो कछुए के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में मौजूद है? तो प्यारे बच्चे ये आपके उड़ीसा राज्य के अंदर मौजूद है, उड़ीसा राज्य के अंदर ये मौजूद है। टी शब्द किस खेल से संबंधित है? ठीक है, बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? भाई साहब गोल्फ, गोल्फ से संबंधित है क्या टी खेल, टी शब्द। सर शॉर्ट स्टोरी किस व्यक्ति की प्रसिद्ध रचना है? क्या शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी जो है दोस्त ये है किसकी? ये है रविंद्रनाथ टैगोर की, रविंद्रनाथ टैगोर की ये प्रसिद्ध एक प्रकार की रचना है शॉर्ट स्टोरी। चौथा प्रश्न देखें कि सर जल के हिमीकरण होने पर इसका जो टेम्परेचर है उस पर क्या प्रभाव होता है? हिमीकरण मतलब जब जल जो पानी है जो जब उसका बर्फ बन जाती है, हिमीकरण मतलब बर्फ बन जाना, उसके जो टेम्परेचर होता है दोस्त, टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। सर डायनिसियस कौन था? डायनिसियस कौन था? तो भाई साहब जो डायनिसियस था ये राजा टोलमी, एक राजा था टोलमी, टोलमी का ये राजदूत था भाई, टोलमी का राजदूत। ठीक है,
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सर डायनिसियस कौन था? राजा टोलमी का राजदूत था, इतना याद रखना। चलिए इसके बाद देखिए सर 9वां प्रश्न कि सर हाल ही में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त करा गया? अति महत्वपूर्ण है, हाल ही में करंट के क्वेश्चन से पूछा जाता है। ठीक है, जो हाल ही में हुई नियुक्तियां हैं उनमें यह पूछा जाएगा। तो भाई साहब कौन है निदेशक? शशिकांत जगन्नाथ वानी। शशिकांत जगन्नाथ वानी जो है इसके निदेशक हैं भाई। इसके बाद सर मोहित जोशी। मोहित जोशी कौन है भाई साहब? मोहित जोशी जो है टेक महिंद्रा के एमडी और सीईओ, एमडी व सीईओ है। नेक्स्ट सर सिद्धार्थ मोहंती, ये है कौन? एलआईसी का अंतरिम चेयरमैन। एलआईसी का जो अंतरिम चेयरमैन है, अंतरिम चेयरमैन ये कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। अगर यहां पर आपसे पूछ ले एलआईसी के बारे में, पूछेगा नहीं फिर भी थोड़ा सा याद रख लेना। 1956 में स्थापना होती है, मुंबई के अंदर मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट सर श्रेया गोड़ावत, ये कौन है भाई साहब? श्रेया गोड़ावत जो है सी चेंजेज क्लाइमेट, सी चेंजेज क्लाइमेट जो है, सी चेंजेज क्लाइमेट के भारत के राजदूत है, भारत की तरफ से राजदूत है। सी चेंजेस क्लाइमेट के भारत की तरफ से ये राजदूत है, ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए भाई। ठीक है, बिल्कुल जी पंकज जी, आपकी बात पर गौर करेंगे, जल्दी ही गौर करेंगे। ठीक है, चलिए सफलता सीरीज के बारे में देखें कि सर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किस शासक द्वारा करवाई गई थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दोस्त किस शासक के द्वारा करवाई गई थी? जहांगीर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा इसकी हत्या करवा दी गई थी। बंदी जीवन किसकी करती है? जो बंदी जीवन है प्यारे बच्चे ये करती है सचिंद्र नाथ सान्याल की, सचिंद्र नाथ सान्याल की ये करती है, सचिंद्र नाथ सान्याल जो है इनकी ये करती है बंदी जीवन। सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कौन सी संस्था स्थापित करी गई थी? तो भाई साहब कौन सी संस्था स्थापित करी गई थी? इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन स्थापित करी गई थी। और अगर आपसे सन पूछ ले कि भाई साहब कब करी गई थी? 1876 के अंदर करी गई थी, याद रखना। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? ठीक है, सिविल सर्विसेज का उपबंध किसमें किया गया है दोस्त? आर्टिकल 312 के अंदर तो सिविल सर्विसेज है उनका उपबंध किया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? तो भाई साहब किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? खाद्य व कृषि विभाग का, खाद्य व कृषि विभाग का इन्हें मंत्री नियुक्त किया गया था भाई। इसके बाद सर नेक्स्ट बात करें, लास्ट क्वेश्चन आज का, प्रश्न संख्या 10 जल्दी से पढ़ो कि हाल ही में अभ्यास ला परोस के तीसरे संस्करण का जो आयोजन है ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भाई साहब ये जो संस्करण का आयोजन है प्यारे बच्चे ये किया जा रहा है दोस्त भारत के द्वारा, अपने देश भारत के द्वारा इस संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर बना। आर्म इंपोर्टर कौन बना? तो भाई साहब भारत ही बना है सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर। भारत के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा अभ्यास आयोजित करा गया? अति महत्वपूर्ण है, यह पूछा जा सकता है दोस्त, ये कौन सा करा गया है? ट्रोपैक्स 2023, ट्रोपैक्स 2023 आयोजित किया गया है। सर दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया गया और ये किस देश में लगाया गया है? भारत के अंदर। किसने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है? तो दोस्त ये जो प्रस्ताव है ये दिया है अपने देश भारत ने, अपने देश भारत ने दिया है। इसके बाद सर वापस से देखो आज का सॉरी भाई, वापस से देखिए आज का जो सफलता सीरीज है, देखो क्या कहता है कि सर बोस इंडियन किसका वैज्ञानिक बोस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो प्यारे बच्चे जो बोस इंडिकस है ये अपनी गाय माता का नाम है। ठीक है, दिख रहा है ना कलर? नहीं दिख रहा तो भाई चेंज कर लो यार, ये लो गुस्सा क्यों करते हो? ये लो भाई पर चेंज कर देंगे, पढ़े हो क्या जा रहा है? नेक्स्ट सर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% सप्ताह पेपर के अंदर। भारत का मैनचेस्टर कौन सा कहलाता है?
अहमदाबाद, कोई हजारों बार पेपर में ये छप चुका है। अहमदाबाद जो है भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। काली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? दोस्त जो काली क्रांति है ये पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। किसके उत्पादन से? पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। किस अन्य नाम से लाल रक्त कणिकाएं को जाना जाता है? जो आरबीसी है, इन आरबीसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम से जाना जाता है दोस्त इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किसको? आरबीसी को। ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाएं हैं इन्हें। नेक्स्ट, सर विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में है? भाई साहब सबसे गहरा भाग जो है किस महासागर में है? दोस्त ये जो है ये आपका प्रशांत महासागर के अंदर है। सबसे गहरा भाग, सबसे गहरा भाग है प्रशांत महासागर में। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल दोस्त, इसके बाद चलिए नेक्स्ट अपन बात करें। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई पंकज जी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। आज का देखो, आज का दोस्त क्या है ये, आज का देखो दोस्तों आज का जो अपना स्टैटिक का जो पॉइंट है अति महत्वपूर्ण है, खिलाड़ियों के उपनाम। क्योंकि स्टैटिक में जो खिलाड़ी हैं जो पहले हो चुके हैं या फिर अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं, है ना, जिन्होंने संन्यास ले लिया है, कुछ ने कुछ वर्तमान में खेल भी रहे हैं, उनके जो उपनाम है उनसे एक पर्सन आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, जिनके बारे में आप एक बार जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लो। देखो पहला प्रश्न क्या है दोस्त कि सर हिमा दास, हिमा दास का जो उपनाम है, तो प्यारे बच्चे हिमा दास का उपनाम क्या है? हिमा दास को क्या कहा जाता है? ढिंग एक्सप्रेस। हिमा दास को क्या कहा जाता है? ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है हिमा दास को। इसके बाद सर मेजर ध्यानचंद को क्या मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। पीटी उषा, पीटी उषा को क्या कहते हैं? उड़न परी, उड़न परी कहते हैं पीटी उषा को। मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को। शोएब अख्तर, शोएब अख्तर को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, शोएब अख्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे बच्चे शोएब अख्तर को जाना जाता है, देखो रावलपिंडी एक्सप्रेस। ठीक है, रावलपिंडी एक्सप्रेस, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है किसे? शोएब अख्तर को। माइकल फेल्पस, माइकल फेल्पस को किस नाम से जाना जाता है दोस्त? इन्हें जाना जाता है फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट सर मैरी कॉम, मैरी कॉम को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे बच्चे मैरी कॉम को मैरी कॉम का जाना जाता है सुपर मॉम, सुपर मॉम के नाम से किसे जाना जाता है? मेरी कॉम को जाना जाता है। लिएंडर पेस, लिएंडर पेस को किस नाम से जाना जाता है? पाकेर डायनमो। ठीक है, पाकेर, पाकेर डायनमो के नाम से जाना जाता है, पाकेर डायनमो। सर सचिन तेंदुलकर को हर बच्चा बता सकता है मास्टर ब्लास्टर। ठीक है, मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है किसे? सचिन तेंदुलकर को। इतना एक बार नोट डाउन करना। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें कि सर विश्वनाथ आनंद को, विश्वनाथ आनंद को किस नाम से जाना जाता है? नाइटनिंग हिंद के नाम से, नाइटनिंग, नाइटनिंग हिंद के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, नाइटनिंग हिंद के नाम से इन्हें जाना जाता है। राहुल द्रविड़ को, राहुल द्रविड़ को किसके नाम से जाना जाता है? द वॉल, द वॉल के नाम से इन्हें जाना जाता है। कपिल देव, कपिल देव को हैरी केन, हैरी केन के नाम, हैरी केन के नाम से जाना जाता है किसे? कपिल देव को। सौरव गांगुली, सौरव गांगुली को किस नाम से किस नाम से जानते हैं? बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर के नाम से सौरव गांगुली को जानते हैं। पेस एवं भूपति, जो पेस एवं भूपति है इन्हें जाना जाता है इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस के नाम से इन्हें जानते हैं। ठीक है, जो पेले, पेले जो है इन्हें जाना जाता है दोस्त ब्लैक पर्न, ब्लैक पर्न के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो आंद्रे अगासी, आंद्रे अगासी को किस नाम से जानते हैं दोस्त? इन्हें जानते हैं डेनिस द मिनोस, डेनिस द मिनोस, इस नाम से इन्हें जाना जाता है।
ठीक है, बिल्कुल अहमदाबाद उड़न परी। ठीक है, चलिए इतना आप एक बार नोट डाउन करना। इसके बाद क्लास की आपकी समाप्ति हो चुकी है। ठीक है, मिलते हैं कल। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आई होप, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।